हरे कृष्णा। आज के कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हमारे वक्ता हैं श्रीमान वृंदा नाथ प्रभु जी। प्रभु जी का जन्म भारत में पंजाब के एक धार्मिक हिंदू परिवार में हुआ। बचपन से ही उन्हें रामायण पढ़ने और सुनने के प्रति अत्यंत ही आकर्षण था। प्रभु जी ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग का अध्ययन करने के पश्चात सन 2005 में यूएसए में बायो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पीएचडी की और जनरल मोटर्स के लिए सेफ्टी परफॉर्मेंस इंटीग्रेशन एंड रिसर्च इंजीनियर के रूप में कार्य किया। वेन स्टेट यूनिवर्सिटी में पीएचडी के दौरान परिसर में भक्तों से उनका परिचय हुआ। पश्चात वे नियमित रूप से उनसे मिलने जाने लगे। सन 2013 में इस्कॉन के संस्थापक आचार्य भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के प्रिय शिष्य परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज से उन्होंने हरि नाम दीक्षा और सन 2017 में ब्राह्मण दीक्षा प्राप्त की। वर्तमान में वे अपने परिवार के साथ यूएसए में रहते हुए भगवत भक्ति का अभ्यास कर रहे हैं। वह नियमित रूप से स्थानीय उपनगरों में भक्ति वृक्ष व नाम हट्ट कार्यक्रम और महोत्सवों के आयोजनों के माध्यम से वहां के निवासियों के साथ कृष्ण भावनामृत को साझा कर रहे हैं। साथ ही साथ प्रभु जी नियमित रूप से इस्कॉन डेट्रॉयट और इस्कॉन फार्मिंगटन हिल मंदिरों में विभिन्न प्रकार की सेवाओं में संलग्न रहते हैं। तो आइए श्रवण करते हैं श्रीमान वृंदा नाथ प्रभु जी के मुखारविंद से। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणीं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरं। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी का हमारे नारद भक्ति सूत्र की श्रृंखला में स्वागत है। तो गत कुछ दिवसों में हमने चर्चा किया नारद जी का दिया हुआ सूत्र अन्य आश्रणाम त्यागो अनन्यता। अनन्यता क्या है? अन्य सभी आश्रयों का त्याग करना और एक परम भगवान का ही आश्रय ग्रहण करना, यही अनन्यता है। कई बार कुछ लोग बोलते हैं कि अरे जब हम पर भगवान की कृपा होगी तब हम भक्ति कर पाएंगे, तब हम भक्ति में आगे बढ़ पाएंगे। जी हाँ, ये बात सही है कि जब भगवान की कृपा होगी तभी हम भक्ति कर सकते हैं। पर भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए हमें भगवान की कृपा का पात्र भी बनना होगा। कृपा कृपा कहे सब कोई, कृपा पात्र नहीं कोई। तो सब लोग चाहते हैं मुझे भगवान की कृपा प्राप्त हो, पर भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए पात्र कौन है और वो पात्रता कैसे प्राप्त होगी? भगवान तो बोलते हैं कि अगर कोई व्यक्ति मेरी तरफ 1 कदम बढ़ाता है तो मैं उसकी तरफ 20 कदम बढ़ाता हूं। तो भगवान अपनी कृपा देने के लिए तत्पर हैं, पर क्या हम भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए उपयुक्त पात्र हैं? और ये जो 1 कदम बढ़ाना है भगवान की तरफ, वो क्या है वास्तव में? ये है हमारी इच्छा, हमारी लगन।
तो पहले हमारे अंदर इच्छा होनी चाहिए, हमारे अंदर लगन होनी चाहिए कि हम भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं, भक्तों का संग प्राप्त करना चाहिए, और तब भगवान की कृपा प्राप्त होती है कि हम भक्ति में प्रगति कर सकें। बिन सत्संग न होए राम पद अनुराग। तो पहले तो भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए हमें भक्तों का सत्संग प्राप्त करना चाहिए, और यह सत्संग क्या है? बिना सत्संग न हरि कथा, तेहि बिन मोह न भाग, मोह गए बिन राम पद, होए न अचल अनुराग। तो जब तक हमारे जीवन में ये भ्रम है, मोह है, संशय है, ये सब भौतिक चीजों के प्रति आसक्तियां हैं, ये सब कब तक नहीं जा पाएंगे? जब तक हम सत्संग नहीं करते, जब तक हम हरि कथा नहीं सुनते। और जब ये मोह भाग जाता है तब हमें भगवान के चरणों के प्रति अनुराग प्राप्त होता है। तो भगवान का एकमात्र आश्रय ग्रहण करना यही भक्ति है। और नारद जी यहां पर दो चीजें बता रहे हैं कि भक्ति, ये त्याग क्या है? एक तो भगवान का अनन्यता से आश्रय ग्रहण करना, अन्य सभी आश्रयों का त्याग करके, और दूसरी चीज जो नारद जी बता रहे हैं वो है कि जो भक्ति के विपरीत चीजें हैं, जो चीजें भक्ति के प्रतिकूल हैं, उन चीजों के प्रति उदासीन रहना। तो इसलिए अगले सूत्र में नारद जी क्या बता रहे हैं? लोके वेदेषु तद अनुकूल आचरणम तद विरोधशु उदासीनता। तो जो भी लौकिक कार्यों में और वैदिक कार्यों में भक्ति के प्रति आगे बढ़ने के लिए आवश्यक चीजें हैं, हमें उनको ग्रहण करना चाहिए, उनके प्रति अनुकूल आचरण करना चाहिए। पर जो चीजें भक्ति के प्रतिकूल हैं, तद विरोधशु उदासीनता, तो उन चीजों के प्रति हमें उदासीनता का व्यवहार करना चाहिए। तो ऐसी कौन सी चीजें हैं हमारे लौकिक कार्यों में और वैदिक कार्यों में जिनके प्रति उदासीनता होनी चाहिए? बहुत सारे लौकिक कार्यों में जो चीजें हमें भक्ति में आगे बढ़ने में बाधा डालती हैं, जैसे इस तरह के लोगों का संग करना जिनको भक्ति में कोई रुचि नहीं है, जिनको भगवान के अंदर विश्वास नहीं है, तो इस तरह के संग का त्याग करना। असत संग त्यागे यही वैष्णव आचार। हमारे आचार्यगण कहते हैं कि असत संग का त्याग करना यही वैष्णव का आचरण है। तो हमारे लौकिक कर्मों में जब हम अपना व्यवहार करते हैं इस समाज के अंदर, आप अपना कार्य करने के लिए जाते हैं अपने दफ्तर में, अपने व्यवसाय में, दुकान में, और इन सभी चीजों में उतना ही व्यवहार करना जितना कि व्यवसाय के लिए आवश्यक हो, ना ही फजूल की बातें करना, गपशप करना, इन सब चीजों के ऊपर अधिक से अधिक चर्चा करना। तो इन सब चीजों को काटकर सिर्फ भगवान के बारे में चर्चा करना। और अन्य ऐसी क्या चीजें हैं लौकिक व्यवहार में? कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, सुबह उठते ही उनको पहले अखबार चाहिए, सुबह उठते ही पहले टीवी चलाएंगे कि मुझे न्यूज़ सुनना है। तो ये टीवी में, ये न्यूज़पेपर में, इस सब में क्या आता है? ज़्यादा से ज़्यादा नकारात्मक बातें भरी होती हैं, उसमें नकारात्मक विचार। कहीं बम फूटा, कहीं इतने लोग मरे, कहीं कुछ अन्य चीज़ें हुई, किसकी बेटी किसके साथ भाग गई। और टीवी में ज़्यादातर क्या दिखाया जाता है? यही लड़ाई झगड़ा, मारपीट, अश्लील आचरण, मांसाहार, शराब, सिगरेट। तो यही सब चीज़ें टीवी में दिखाई जाती हैं। ये सास बहू की कहानी, उनका झगड़ा, इनका झगड़ा। तो ये सब चीज़ें देखने से मन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है? तो मन में भी वही सब नकारात्मक विचार आते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि हमारे धर्म के 4 स्तंभ हैं। ये 4 स्तंभ क्या हैं? दया, शौचम, तपः, सत्यम। दूसरों के प्रति दया की भावना रखना, सत्य का पालन करना, शौच, क्लीनलीनेस, और ऑस्टेरिटीज। तो इन सब चीजों का पालन करने से हम भक्ति में, हम धर्म के ऊपर अचल रह सकते हैं। पर टीवी में, न्यूज़पेपर में इन्हीं सब 4 जो सिद्धांत हैं, इनके विपरीत चीजें होती हैं। टीवी में ज्यादातर सभी क्या दिखाया जाता है? इन सभी सिद्धांतों का त्याग। तो जब
यही सब चीजें देखते हैं तो मन में भी वही विचार रहते हैं। जिन चीजों को हम बार बार देखते हैं तो मन हमारा उन्हीं चीजों की ओर बार बार जाता है। तो अगर हम भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं तो इन सभी चीजों की ओर हमें उदासीनता का व्यवहार करना चाहिए। अभी कोई व्यक्ति समझ सकता है, सोच सकता है कि अरे अगर हम न्यूज़ नहीं सुनेंगे, समाचार नहीं सुनेंगे, टीवी नहीं देखेंगे तो हमें इस संसार में क्या चल रहा है उसका पता कैसे चलेगा। जितनी आपको आवश्यकता है उतना आपको कहीं ना कहीं से पता चल ही जाएगा। अभी मेरा स्वयं का एक्सपीरियंस क्या है, पिछले 10-15 वर्षों से मैंने ना तो समाचार न्यूज़पेपर पढ़ा है, ना ही टीवी में कुछ ज़्यादा समाचार देखा है, पर जितनी आवश्यकता रहती है उतना समाचार आपको प्राप्त हो ही जाएगा किसी न किसी साधन से। और जितना आप अधिक से अधिक समाचार सुनना चाहते हो उससे करेंगे क्या? क्या आप इस संसार को बदल पाएंगे? पहले हमें अपने आप को बदलना चाहिए। जब तक हमारे मन के अंदर इतने सब नकारात्मक विचार हैं और अधिक से अधिक नकारात्मक विचार हम अपने मन में भरते जा रहे हैं इन सब चीज़ों से, तो ना तो हमें स्वयं को लाभ प्राप्त हो रहा है, ना ही हम किसी अन्य को कुछ उसमें सहायता प्रदान कर सकते हैं। तो लौकिक व्यवहार में इन सभी चीज़ों के प्रति उदासीनता का व्यवहार करना, और वैदिक कार्यों में किन चीज़ों के प्रति उदासीनता का व्यवहार करना चाहिए? अभी वेदों में बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताई गई हैं जो कर्म कांड के स्तर पर हैं, जो भक्ति में आगे बढ़ने में हमें सहायता नहीं करती। जैसे वैदिक कार्यों में बहुत सारे यज्ञों का वर्णन किया गया है कि इस तरह का यज्ञ करना चाहिए, उस तरह का यज्ञ करना चाहिए, और उन यज्ञों में कई बार पशु बलि का भी विधान है। पर भक्ति में आगे बढ़ने के लिए इन सभी चीजों की आवश्यकता नहीं है। भक्ति में आगे बढ़ने के लिए हमें कर्म कांड के स्तर से ऊपर उठना चाहिए। जैसे नारद जी स्वयं बहुत सारे अपने शिष्यों को यह ज्ञान प्रदान करते हैं कि आप ये सब यज्ञ क्यों कर रहे हो, इतने सब पशुओं की बलि क्यों दे रहे हो। एक बार नारद मुनि एक महाराज प्राचीनाभरी के महल में गए। एक महाराज प्राचीनाभरी शायद इनका क्या व्यवहार था, ये बहुत सारे यज्ञ करते थे इस संसार में सुखी रहने के लिए, सब भौतिक सुख को प्राप्त करने के लिए बहुत सारे यज्ञ करते थे, उनमें पशुओं की बलि दी जाती थी। तो नारद मुनि उनको समझाने के लिए उनके महल में आए, उनको बोले आप ये सब यज्ञ क्यों कर रहे हो, इतने पशुओं की जो आप आहुति दे रहे हो, आपको पता है कि आपके भविष्य में आपको किन तरह के कर्मों का फल भुगतना पड़ेगा। ये सब जो पशु आपके द्वारा बलि दिए गए हैं ये सभी आकाश में आपका प्रतीक्षा कर रहे हैं, जब आपकी मृत्यु होगी तो आपको ये नोच नोच कर खाएंगे। तो ये कर्म का सिद्धांत है। इस संसार में सुखी रहने के लिए कई बार व्यक्ति बहुत सारे ऐसे कर्म कांड करता है जिनका जो फल है वो क्षणिक फल है, वो परमानेंट फल नहीं है उसका। तो नारद मुनि जी स्वयं उनको बता रहे हैं कि आप ये सब कर्म कांड, ये सब यज्ञ बंद करो, आपको भगवान के चरणों का शरण ग्रहण करना चाहिए। तो इन सभी चीजों से ऊपर उठना, तभी हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। और किन तरह के वैदिक कार्य हैं जिनके प्रति उदासीनता का व्यवहार करना चाहिए? तो वेदों में बताया जाता है कि पितृ देवो भव, कि पिता को देवता के समान, भगवान के समान आदर देना चाहिए। पर अगर वही पिता हमें भक्ति में आगे बढ़ने के लिए रोक रहे हैं, उनको भक्ति से समस्या है, तो ऐसे पिता का भी त्याग कर देना चाहिए। तो शास्त्रों की इस लिखी हुई बात को हम काट सकते हैं, उसको न मानने का विधान है। जैसे प्रहलाद महाराज ने अपने पिता का त्याग किया क्योंकि वो भक्ति में आगे बढ़ने के लिए उनके मार्ग में बाधक थे। मातृदेवो भव, माता का भी देवी का सम्मान दिया गया है, उनको भी उस तरह से सम्मान देना चाहिए। पर भरत जी ने अपनी माता कैकेयी का त्याग किया, जिन्होंने भरत जी को भगवान राम से अलग कर दिया, तो भरत जी ने उनका भी त्याग कर दिया। तो ऐसे ही शास्त्रों में बताया गया है गुरु देवो भव, कि गुरु की भी आज्ञा का पालन करना चाहिए, गुरु को देवता के समान समझना चाहिए। पर बलि महाराज ने अपने गुरु शुक्राचार्य का त्याग किया क्योंकि शुक्राचार्य उनको भगवान के प्रति शरणागत होने में बाधा बन रहे थे।
तो इसलिए शास्त्रों में दी गई बातें अगर ये हमें भक्ति में आगे बढ़ने में बाधक बन रही हैं तो उनके प्रति उदासीनता का व्यवहार करना चाहिए। जाके प्रिय ना राम वेदेहि तज्ये ताहि कोटि वैरी सम यद्यपि परम स्नेहि तज्यो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी बलि गुरु त्यज्यो कंत ब्रज बनित नहीं भय मुद मंगलकारी। तो उसी तरह से शास्त्रों में बताया जाता है कि जो बड़ा भाई है उसकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। पर विभीषण ने अपने बड़े भाई रावण का त्याग किया क्योंकि वो भगवान के द्वेषी थे। तो शास्त्रों की उन बातों को न मानना जो हमें भक्ति में आगे बढ़ने के लिए बाधा बन रही हैं, वो भक्ति के प्रति अनुकूल है। तो इसलिए नारद जी यहां पर क्या बता रहे हैं, लोके वेदेषु तद अनुकूल आचरणम तद विरोधेषु उदासीनता। तो जो शास्त्रों की वो बातें जो हमें भक्ति में आगे बढ़ने में सहायता करती हैं उनको हमें स्वीकार करना चाहिए, पर अन्य बातें जो हमें भक्ति में आगे बढ़ने में बाधा डालती हैं, उसके विरोधी हैं, उनके प्रति हमें उदासीनता का व्यवहार करना चाहिए। पर इसका अर्थ ये नहीं है कि हमें शास्त्रों का पूरी तरह से त्याग ही कर देना चाहिए। अभी कई लोगों के मन में ये विचार आता है कि ये सब शास्त्र क्या है, मैं इन सब शास्त्रों को नहीं मानता, मैं अपने मन माने ढंग से भगवान के प्रति भक्ति करूंगा। तो शास्त्रों में इसके लिए भी विरोध है कि हमें अपने मन मर्जी ढंग से भक्ति नहीं करनी है। इसलिए नारद जी अगले सूत्र में क्या बता रहे हैं, भवतु निश्चदार्ढ्य ऊर्ध्वम शास्त्र रक्षणम। भवतु निश्चदार्ढ्य ऊर्ध्वम शास्त्र रक्षणम। जब हमें भक्ति के प्रति श्रद्धा है तो दृढ़ निश्चय के साथ हमें भक्ति में आगे बढ़ना चाहिए। और इसका दूसरा भाग क्या है, शास्त्र रक्षणम, और शास्त्र की रक्षा करनी चाहिए। तो ये शास्त्र की रक्षा करना, इसके भी दो पहलू हैं। पहला पहलू, शास्त्र की रक्षा करने से क्या अर्थ है कि हमें शास्त्रों के सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से शास्त्रों का त्याग कर देना। तो जैसे कोई व्यक्ति सोच सकता है कि मैं तो भक्ति में बहुत आगे बढ़ गया हूं, मैं भक्ति में भगवान का नाम जप कर रहा हूं, भगवान की कथा श्रवण करता हूं, तो शास्त्रों में जो दिए हुए कुछ सिद्धांत हैं, जैसे त्रिकाल संध्या करना, स्नान आदि करना, देवताओं का यज्ञ करना, पितरों को पितृदान देना, तो इन सब चीजों को करने की मुझे आवश्यकता नहीं है। मैं सिर्फ भगवान का नाम जप करके अपने सभी पापों का नाश कर सकता हूं। जी हां, शास्त्रों में ये इस तरह की बातें बताई गई हैं, पर ये किनके ऊपर लागू होता है? जो व्यक्ति अपनी साधना में परम सिद्धि पे पहुंच चुका है, जो व्यक्ति सिद्ध बन चुका है, जो महात्मा है, जिनको उठते बैठते सोते जागते हमेशा भगवान का स्मरण रहता है, हमेशा उनके हृदय में भगवान का नाम चलता रहता है, तो ये उनके ऊपर ये लागू होती हैं। जैसे माधवेंद्रपुरी जी अपनी एक प्रार्थना में क्या बोलते हैं, संध्या वंदनम भद्रम अस्तु। हे संध्या वंदन, आपको आपका कल्याण हो, आपको नमस्कार है। हे त्रिकाल स्नान, आपको नमस्कार है। हे देवताओं, आपको नमस्कार है। हे पितरों, आपको नमस्कार है, पर मुझे क्षमा कीजिए, अभी मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। मैं भगवान कृष्ण का निरंतर नाम स्मरण कर रहा हूं, और भगवान का नाम स्मरण करने मात्र से मैं अपने सभी पापों का नाश कर पा रहा हूं, तो मुझे आप सब क्षमा कीजिए, मेरे पास आपके लिए समय नहीं है। तो माधवेंद्रपुरी जी इस तरह की प्रार्थना कर रहे हैं, पर इसका वास्तविक अर्थ क्या है? कौन इस चीज को कर सकता है? जो व्यक्ति परम सिद्धि के स्तर पर पहुंच चुका है, जो महात्मा है, जिनके हृदय में हमेशा भगवान का स्मरण रहता है। तो उस तरह का जो साधक है, उस तरह का जो सिद्ध व्यक्ति है, उनके ऊपर ये सब चीजें लागू नहीं होती। पर फिर भी जो महात्मागण हैं, फिर भी वो शास्त्रों के इन सब नियमों का पालन करते हैं, दूसरों को शिक्षा प्रदान करने के लिए। जबकि भक्ति इन सब चीजों से ऊपर है, पर फिर भी इनका पालन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि पहले तो अगर कोई सोच रहा है कि मुझे अब ये सब संध्या वंदन करने की आवश्यकता नहीं है, मुझे देवताओं को नमस्कार करने की आवश्यकता नहीं है,
मुझे पितरों को पितरदान देने की आवश्यकता नहीं है। तो ये सब चीजें अगर कोई व्यक्ति इस तरह से समझने लगे तो उसका पतन हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर उसने भक्ति में भगवान का नाम जप भी नहीं किया और इन सब चीजों को भी छोड़ दिया तो उनको क्या फल प्राप्त होगा। और उसी तरह से जैसे मैंने पहले बताया कि ये सब चीजें किसके ऊपर लागू होती है? जिनका उठते बैठते सोते जागते निरंतर भगवान का स्मरण बना रहता है। पर अगर कोई व्यक्ति बाकी सब लौकिक कार्य कर रहा है पर सब इन सब चीजों का त्याग कर दिया तो उसको क्या लाभ होगा? अगर आप अभी खाना खा रहे हो, अभी आप सोते भी हो, तो आपने उन चीजों का त्याग तो नहीं किया। तो जब तक शरीर है उन चीजों की आवश्यकता है। आप खाना नहीं छोड़ सकते, आप सोना नहीं छोड़ सकते। तो उसी तरह से भक्ति करते हुए भी हमें इन जो सिद्धांतों का भी पालन करना चाहिए। और जो बड़े बड़े साधक हैं, सिद्धगण हैं, महात्मागण हैं, वो भी इन नियमों का पालन करते हैं। क्यों? दूसरों को शिक्षा प्रदान करने के लिए। नहीं तो अगर समझे कि गुरुजी इन सब चीजों का सिद्धांतों का पालन करना बंद कर दें तो शिष्य समझेगा अरे गुरुजी मेरे सुबह उठकर स्नान नहीं करते, मुझे क्या आवश्यकता है, तो मैं भी ये ऐसे ही सब कार्य करूंगा, मैं भी ऐसे ही भोजन भी ग्रहण करूंगा। गुरुजी तो सुबह सुबह उठते नहीं है तो मैं भी रात को लेट सोकर सुबह लेट तक उठूंगा। तो ताकि क्योंकि जो हमारे अनुयायी हैं वो इन सब चीजों से विमुख ना हो जाएं, वो इन सब चीजों से गलत आचरण ना करें, तो उनको शिक्षा प्रदान करने के लिए जो महात्मागण हैं वो इन सब सिद्धांतों का भी पालन करते हैं। इसलिए रूप गोस्वामी जी क्या लिखते हैं इसके बारे में? वो कहते हैं श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्रि विधि विना एकांतकीर हरेर भक्ति उत्पात एव कल्पते। अगर कोई व्यक्ति सोचता है कि मैं भक्ति करूंगा अपने मन माने ढंग से, वो श्रुति स्मृति पुराण इन सब चीजों का पालन नहीं करता है, तो इस तरह से अपने मन माने ढंग से जो की हुई भक्ति है वो समाज में उत्पात का ही कारण बनती है। क्योंकि लोग शास्त्रों से विमुख हो जाएंगे, शास्त्रों के सिद्धांतों का पालन नहीं करेंगे, तो उनका धीरे धीरे पतन हो जाएगा। ना तो उन्होंने भगवान के नाम का जप किया और ना ही इन सब सिद्धांतों का भी पालन किया। तो अगर हम भगवान की भक्ति भी कर रहे हैं तब भी हमें शास्त्रों की रक्षा करनी चाहिए, शास्त्रों के सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। और शास्त्र रक्षणम, इसका दूसरा अर्थ क्या है, दूसरा पहलू क्या है? इसका दूसरा पहलू है कि जब हमें दृढ़ संकल्प हो गया भगवान की भक्ति में आगे बढ़ने का, तो हमें शास्त्रों की रक्षा भी करनी चाहिए, शास्त्रों का प्रचार प्रसार करना चाहिए। क्योंकि इस समाज में अगर किसी चीज की कमी है तो वो क्या कमी है? भगवत ज्ञान की। तो हमें चाहिए हम स्वयं इस भगवत ज्ञान को प्राप्त करें और दूसरों में भी उस ज्ञान को वितरण करें। तो स्वयं उसको ग्रहण करना, इस शास्त्रों की शिक्षाओं को ग्रहण करना और इस समाज में उस ज्ञान को वितरण करने में सहायता करना। जैसे श्रील प्रभुपाद जी ने इतने इतने ग्रंथों की रचना की, भगवत गीता एज इट इज, भगवान की जो दी हुई शिक्षाएं हैं भगवत गीता जी के अंदर, तो प्रभुपाद ने उसको यथारूप में प्रस्तुत किया। क्योंकि इस समाज में बहुत सारे भगवत गीता के ऊपर तात्पर्य दिए गए हैं, उसके ऊपर अनुवाद दिए गए हैं, पर बहुत सारे जो लिखने वाले हैं उसके ऊपर उन्होंने क्या भाव लिखा है? भगवान की शिक्षाओं के बारे में, भगवान के दिए हुए उपदेश के बारे में लिख रहे हैं, पर उसमें से भगवान को ही बाहर निकाल देते हैं। उसमें कहते हैं कि कृष्ण को शरणागत होने की आवश्यकता नहीं है, कृष्ण वास्तव में उनका कोई स्वरूप नहीं है, वो तो सिर्फ एक शक्ति है। तो इस तरह की बातें जब उसमें बताई जाती हैं तो प्रभुपाद जी क्या कहते हैं कि ये सब जो दिए हुए तात्पर्य हैं, इनके ऊपर टीका है, ये लोगों को वास्तव में भगवान के सम्मुख नहीं लेकर जा रहे। तो प्रभुपाद जी ने इतने इतने ग्रंथों की रचना की, तो उन ग्रंथों का वितरण करना, उनको समाज में बांटना, लोगों को वो शिक्षा प्रदान करना, तो हमें स्वयं को भी उस शिक्षा को ग्रहण करना चाहिए और दूसरों में भी उस शिक्षा का वितरण करना चाहिए। भवतु निश्चदार्ढ़ ऊर्ध्वम शास्त्र रक्षणम। इसलिए चैतन्य महाप्रभु जी भी अपनी शिक्षाओं में क्या बताते हैं?
भारत भूमि ते होइल मनुष्य जन्म जार, जन्म सार्थक करी करो परोपकार। कि आपका भारत भूमि के ऊपर जन्म हुआ है, ये बड़ा ही दुर्लभ जन्म है। हमें इस जन्म को सार्थक करना चाहिए और दूसरों के ऊपर भी परोपकार करना चाहिए। और ये परोपकार क्या है? दूसरों के ऊपर वास्तविक परोपकार का अर्थ है कि उनको भगवान के बारे में ज्ञान प्रदान करना, उनको भी भगवान की भक्ति में लगने का उत्साह, प्रोत्साहन प्रदान करना। तो ये वास्तविक परोपकार है। जारे देखो ताहे कहो कृष्ण उपदेश, मोरी आज्ञा गुरु होया तारो यही देश। तो चैतन्य महाप्रभु जी क्या बोल रहे हैं कि मेरी आज्ञा से आप सभी गुरु का पद स्वीकार करो और लोगों के अंदर ये ज्ञान प्रदान करो। स्वयं का भी आप उद्धार कीजिए और दूसरों का भी उद्धार कीजिए। तो शास्त्र रक्षणम का ये दूसरा पहलू कि हमें शास्त्रों का प्रचार प्रसार करना चाहिए, लोगों में इसका वितरण करना चाहिए। इसलिए नारद जी कहते हैं कि अगर कोई शास्त्रों के सिद्धांत का पालन नहीं करता, अपने मन माने ढंग से भक्ति करना चाहता है, तो पतिताशंकया, तो उनका पतन होने की आशंका रहती है। जैसे बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो तथाकथित गुरु हैं, वो क्या बोलते हैं कि अरे ये सब शास्त्रों का सिद्धांत ये सब छोड़ो, शास्त्रों में जो भी लिखा गया है उसकी आवश्यकता नहीं है। जो हम आपको मंत्र दे रहे हैं बस उसका जप करो, जो हम बता रहे हैं सिर्फ उसका पालन करो। तो बाहरी दृष्टि से ये सब व्यक्ति बहुत सारी प्रसिद्धि प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा प्रतीत हो सकता है कि ये बड़े उन्नत हैं, ये भक्ति में बड़े आगे बढ़े हुए हैं, पर वास्तव में ना तो ये स्वयं का आत्म कल्याण कर पा रहे हैं, ना ही अपने अनुयायियों को आत्म कल्याण के पथ पर आगे बढ़ा रहे हैं। तो उनका शीघ्र ही पतन भी हो जाता है। तो कितनी ही ऐसी उदाहरणें देखने को मिलती हैं समाज में कि जो तथाकथित कुछ ऐसे गुरु हैं, उनका स्वयं की इंद्रियों पर कुछ वश नहीं है, वो गलत कार्यों में लीन हो जाते हैं, उनका स्वयं का पतन होता है, ना ही उनके अनुयायियों को कुछ अधिक लाभ प्राप्त होता है। तो इसलिए शास्त्रों के सिद्धांतों का दृढ़ता से पालन करना चाहिए, अन्यथा पतन होने की आशंका है, पतित आशंकया। तो अगला प्रश्न उठता है कि कब तक हमें इन सिद्धांतों का पालन करना चाहिए, कब तक हमें लौकिक व्यवहार, वैदिक व्यवहार करना चाहिए। इसलिए नारद जी क्या कहते हैं, लोको अपि तावदेव भोजनादि व्यापारस्त्व शरीर धारण अवधि। तो कब तक करना चाहिए इनको? जब तक हमारे पास ये शरीर है, जब तक आपने शरीर को धारण कर रखा है, तब तक हमें ये लौकिक व्यवहार करना चाहिए। लोकोपि तावदेव, सो तावदेव, तब तक करो। जैसे हमारे पास ये शरीर है, तो इस शरीर का निर्वाह करने के लिए हमें भोजन चाहिए, हमें थोड़ा विश्राम चाहिए, व्यक्ति को थोड़ा सोने की आवश्यकता है। पर ये कितना करना चाहिए? उतना ही करना चाहिए जितनी आवश्यकता हो। तो हमें उतना ही भोजन करना चाहिए जितना इस शरीर को मेंटेन करने के लिए आवश्यक हो, उतना ही विश्राम करना चाहिए, नींद लेना चाहिए जितना इस शरीर के लिए आवश्यक हो। पर कुछ व्यक्तियों का भाव क्या रहता है कि दिन भर खाना, लोग जीने के लिए नहीं खाते, खाने के लिए जीते हैं। पर यहां पर क्या बताया गया है, हमें उतना व्यवहार करना चाहिए जितना इस शरीर को मेंटेन करने के लिए आवश्यक है। तो उसी तरह से जो लौकिक व्यवहार है वो भी उतना ही करना चाहिए जितना आवश्यक हो, उससे अधिक हमें उस पर अपना ध्यान, उस पर अपना समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए। हमें अपना अधिक से अधिक समय, अपना मन जो है वो किस पे लगाना है? भगवान में, भगवान का नाम जप करने में, भगवान का स्मरण करने में। तो जो हमारे लौकिक व्यवहार हैं, जैसे हम अपने व्यवसाय पे जाते हैं, अपने नौकरी पर जाते हैं, तो वहां पर जो अन्य कर्मचारी हैं उनके साथ हमें कितना व्यवहार करना चाहिए? सिर्फ उतना ही करना चाहिए जितना हमारे कार्य के लिए आवश्यक हो। हमें उनके भाव से अपने आप को प्रभावित नहीं करना चाहिए। तो उसी तरह से हमारे सगे संबंधी, रिश्तेदार, उनके साथ किस तरह का कितना व्यवहार करना चाहिए? जितना आवश्यक हो। अभी ऐसा नहीं है कि मैं सब व्यवहार करना ही छोड़ दूंगा, मुझे अपने सगे संबंधी रिश्तेदारों से कुछ मतलब नहीं है, किसी के घर पे कुछ मृत्यु हुई, किसी के घर पे शादी का अवसर है, तो
मुझे उनसे कुछ लेना देना नहीं है। नहीं, हमें कितना व्यवहार करना चाहिए? जितना आवश्यक हो। जैसे अगर किसी को शादी पर जाना है तो ऐसा नहीं है 2 महीने पहले से हमें जोश चढ़ गया, अरे उनके घर पे शादी आ रही है, वहां पर जाएंगे, सब खाएंगे पिएंगे, सबसे मिलेंगे, सबसे वार्तालाप करेंगे। तो इस तरह से हमें तैयारी नहीं कर देनी चाहिए। शादी पर जाना है उस दिन जाइए, 1-2 घंटा वहां पर अपना स्पेंड कीजिए, पर ऐसा नहीं है कि हमें पूरी तरह से उस चीजों में अपना ध्यान मगन कर देना है। तो उनका सम्मान रखने के लिए थोड़े समय के लिए वहां पर जाइए। अगर आपसे पूछा जाए आपने खाना खाया, बोलिए हाँ जी मैंने खाया। ऐसा नहीं है कि आपको वहां पर जितने भी ये 100 तरह के व्यंजन है वो भी सब खाने ही हैं। ना ही इसके विपरीत हमें वहां पर ये सब करना चाहिए, अरे हम तो प्याज लहसुन नहीं खाते जी, हम तो ये नहीं खाते जी, हम तो सिर्फ ऐसे ही खाते हैं। तो वहां पर ये सब ढिंढोरा पीटने की भी आवश्यकता नहीं है। उसको बोलिए थोड़ा फल खाया, थोड़ा जूस पिया, तो हाँ हमने खाना खा लिया। तो किस तरह का व्यवहार करना चाहिए समाज में, ये हमें सीखना चाहिए अन्य भक्तों के संग में। लोको अपि तावदेव, सिर्फ उतना ही व्यवहार करना चाहिए जितना आवश्यक हो। उसके अंदर हमें अपना अधिक समय नष्ट नहीं करना चाहिए, ना ही हमें दूसरों को ये महसूस करने देना चाहिए कि मुझे आपसे कोई सारोकार नहीं है, कोई मतलब नहीं है। तो नारद जी इन सब सूत्रों में मुख्य बात क्या बता रहे हैं? लोके वेदेषु तद अनुकूल आचरणम तद विरोधेषु उदासीनता। तो जिन चीजों से हमें भक्ति में आगे बढ़ने में सहायता मिलती है उन चीजों को हमें ग्रहण करना चाहिए, और जो चीजें भक्ति के मार्ग में बाधा बनती हैं उन चीजों का हमें त्याग करना चाहिए, उनके प्रति उदासीनता का व्यवहार होना चाहिए। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।